फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आरके क्रेजी आर्ट्स में। आज हम लोग ज्योग्राफी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 10 मानव बस्ती। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, विस्तृत पतन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे भी आप कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा। इनमें कौन औद्योगिक नगर है? इसका राइट आंसर होगा डी, पिट्सबर्ग। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए, इसे भी आप कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा। इनमें कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? इनमें कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अधिवास की लघुत्तम इकाई है। अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? अधिवास की लघुत्तम इकाई जो है पल्ली है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे भी आप कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी बस्ती की कम से कम कितनी प्रतिशत आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, 2500 आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी होने पर नगरीय थी? इसका राइट आंसर होगा बी, 50%। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रामीण अधिवासों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं। किसमें संलग्न रहते हैं? प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है? फ्रेंड्स, इनमें से कौन है? याकीत। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बार बार एग्जाम में पूछे गए, इसे आप कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा। कालाहारी मरुस्थल इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती है? इसका राइट आंसर होगा सी, बुशमैन। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बार बार एग्जाम में पूछे गए, इसे भी आप कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है? इसका राइट आंसर होगा बी, रेखिक। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन फ्रेंड्स इथोपिया की राजधानी है? इसका राइट आंसर होगा सी, अदिस अबाबा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये भी पूछे गए हैं। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? इसका राइट आंसर होगा ए, जेरूसलम। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए, इसे भी आप कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, मेम्फिस। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए ये भी क्वेश्चन। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? फ्रेंड्स, किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? सी, गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। रेंडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? फ्रेंड्स, रेंडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, टुंड्रा क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, मसाई क्या है? मसाई एक जनजाति है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? फ्रेंड्स, किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, सीढ़ीनुमा पाया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए, इसे भी आप अवश्य नोट कर लीजिएगा। लंदन किस महादेश में अवस्थित है? फ्रेंड्स, लंदन किस महादेश में अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा डी, यूरोप महादेश में अवस्थित है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा। वेस्टफिया किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है फ्रेंड्स?
इसका राइट आंसर होगा सी, जर्मनी में स्थित है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। इसे भी आप अवश्य नोट कर लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। नमबिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है? किस क्षेत्र की विशेषता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ए, मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषता है नमबिंदु। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये भी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसे भी आप अवश्य नोट कर लीजिएगा। पहाड़ियों पर कौन अधिवासीय प्रतिरूप पाया जाता है? पहाड़ियों पर कौन अधिवासीय प्रतिरूप पाया जाता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा बी, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप पाया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछेंगे, इसे भी आप अवश्य नोट कर लीजिएगा। लोएस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है? किस प्रकार घर पाया जाता है? बी, गुफा के आकार का घर पाया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें कौन नियोजित नगर है? फ्रेंड्स, इनमें कौन नियोजित नगर है? इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी नियोजित नगर हैं, चंडीगढ़, किनबरा, जमशेदपुर। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछेंगे, इसे भी आप अवश्य नोट कर लीजिएगा। अधिवास की लघुत्तम इकाई है। अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है फ्रेंड्स? अधिवास की लघुत्तम इकाई जो है पल्ली है। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये भी बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे भी आप अवश्य कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा सी, सीढ़ीनुमा बस्ती पाई जाती है।